नमस्कार दोस्तों, मैं रेशमी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बृहस्पतिवार गुरुवार की व्रत की कथा और व्रत से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आई हूँ। अगर जानकारी आप सबको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी या श्री हरि नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति हुआ करती है। ग्रंथों के अनुसार भी गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। इस दिन केले की जड़ की विधि विधान से पूजन किया जाता है। गुरुवार की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त किया करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो व्रत करती और न ही दान पुण्य में विश्वास किया करती। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थी कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़े धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ना दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर
रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दिया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण कभी सभी धन नष्ट हो गया। अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, हमें धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, इससे तुम्हारे कुल का यश, स्वर्ग की प्राप्ति, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश होने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बृहस्पतिवार की कथा को जो कोई भी सुनता या पढ़ता है और व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो यश और सुख को प्राप्त होता है। तो आप सबको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप सब कुछ भी पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। मैं अपने चैनल पर इसी तरह पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ लाती रहूँगी। और बृहस्पतिवार के व्रत के नियम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें दान नहीं देनी, पहले बाल नहीं धुलना है इससे, और आपको कोई भी चीज़ दान में नहीं देनी है। और गुरुवार व्रत के भोग में भगवान को चने और दाल और गुड़ चढ़ाना है, धूप दीप जलाना है। आरती भूल चूक जो भी है उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए और सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है, पीले वस्त्र धारण करिए, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले लीजिए और विधिवत पूजन करें। पूजा के दौरान पीले फूल, चंदन आदि अर्पित करें, भगवान को पीला भोग लगाएं और इस तरह से पूजन करें। पूजा में जो भी गलतियां हैं, क्योंकि हमें आपको उनसे क्षमा याचना जरूर मांगनी है जब भी आप पूजा करके आरती करने के बाद सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद आपको भगवान विष्णु भगवान से माफ़ी मांगते हुए कहना है कि
मैंने आपके पूजन में जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें क्षमा करिएगा और मेरा पूजन स्वीकार करिएगा और श्री हरि नारायण ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।